दोस्तों रात के करीब 1 बज रहा था। एक चोर मंत्री के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है और वह घर के अंदर घुसकर एक कमरे में जाता है और देखता है कि मंत्री की पत्नी सोई हुई थी। जैसे ही चोर चोरी करता है तभी थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है और मंत्री की पत्नी की आंखें खुल जाती हैं। जब मंत्री की पत्नी उसे चोर को देखती है तो उसे देखकर पहले से घबरा जाती है, लेकिन फिर चोर को देखने लगती है। चोर काफ़ी हट्टा-कट्टा था, 6 फीट का नौजवान था। उसे देखकर मंत्री की पत्नी एक नज़र उसको देखती ही रहती है। मंत्री की पत्नी को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और डरने लगता है, लेकिन तभी मंत्री की पत्नी कहती है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। मंत्री की पत्नी कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम हमारे वहाँ से जितना चाहे उतना पैसा लेकर जा सकते हो। तभी चोर कहता है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा, लेकिन यह बात किसी को मत कहना, ऐसा मंत्री की पत्नी कहती है। चोर कहता है ठीक है, कहीं आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे। चोर घबरा जाता है, कहता है ठीक है मैं काम करूंगा। मंत्री की पत्नी कहती है बस तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। तभी मंत्री की पत्नी अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है और चोर समझ जाता है कि मंत्री की पत्नी क्या चाहती है। चोर खुश हो जाता है। धीरे धीरे मंत्री की पत्नी अपने सारे कपड़े उतार देती है और अब उसके सामने, चोर के सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती है। दोस्तों मंत्री की पत्नी की बड़ी बड़ी छाती देखकर चोर उस पर मोहित हो जाता है। मंत्री की पत्नी भी चोर को देखकर मोहित हो जाती है। नग्न अवस्था में दोनों हो जाते हैं और चोर से मंत्री की पत्नी कहती है मेरे साथ संबंध बनाओ, ऐसा चोर से बोलती है। चोर मंत्री की पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। लखनऊ में एक मुलाना शहर नाम की जगह है। ये सच्ची घटना वहां की है। दोस्तों ये रियल स्टोरी, कहानी अंत तक बने रहें। अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से नई स्टोरी, रियल स्टोरी लेकर आ सकूं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत लखनऊ के मौलाना शहर कॉलोनी से होती है। मौलाना शहर कॉलोनी में 45 वर्षीय पूर्व मंत्री रहे जिनका नाम रामदयाल था और मंत्री पद से वह कई साल काम कर चुके थे। मंत्री पद से रामदयाल ने काफ़ी पैसा कमाया था। पैसा कमाने के बाद अपने बिजनेस में लगा दिया था। इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। मंत्री की पहचान बहुत अच्छे अच्छे लोगों में थी और शहर में अच्छा रुतबा भी था। यह एक ही आवाज़ में सारे काम करवा देता था। मंत्री की पत्नी, पहली पत्नी जो थी, वो पत्नी 3 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। मंत्री जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। महीने में कई लाखों रुपयों का टर्नओवर उनका था। मंत्री जी की एक लड़की थी जिसका नाम सपना था। उसका एडमिशन कक्षा 7 में वह किसी हॉस्टल में करवा देते हैं और लड़की हॉस्टल में ही रहती है। वहीं हॉस्टल में उसकी अच्छे से देखभाल होती है। अधिकतर मंत्री जी घर में अकेले रहते हैं। अकेले रहकर वह अपने घर का सारा काम करते हैं और घर में अकेले रहते हैं। अकेलापन उनको खाने लगता है। दोस्तों मंत्री अकेले ही घर में रहते हैं। अकेले रहकर उनको काफ़ी बोर होने लगता है। अकेले उनको पूरा घर खाने लगता है। वह घर पर काफ़ी परेशान रहते हैं। सोचते थे मेरे साथ या फिर मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन मेरे पास कोई महिला मेरी देखभाल करने के लिए नहीं है। और वह घर में काफ़ी परेशान रहते हैं। सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है लेकिन किस काम का। तभी वह एक राशि नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं जिसकी उम्र लगभग 30 साल की होती है। दोस्तों राशि महिला जो थी पहले से काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन राशि की शादी भी दूसरी थी। मंत्री जी के साथ इनकी दूसरी शादी थी और पहले पति से इनका तलाक हो चुका था और वह रामदयाल से दूसरी शादी करती है। जब रामदयाल ने राशि को पहली बार देखा था तो वह उस पर फिदा हो गए थे। दोस्तों राशि जो महिला थी वो काफ़ी खूबसूरत थी। दोस्तों अब इन दोनों की पहली सुहागरात थी। दोनों पहली रात को जब सुहागरात होती है तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद रामदयाल राशि के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और 30 सेकंड में ही अपना काम तमाम कर देता है। इस वजह से राशि अपने पति रामदयाल से खुश नहीं रहती थी। राशि मंत्री जी से खुश नहीं रहती थी। इस तरीके से वह दूसरी रात को भी होता है। रामदयाल 30 सेकंड में ही नीचे उतर जाते हैं। फिर से राशि का मूड खराब हो जाता है। यह सिलसिला
कम से कम 2 महीने तक चलता है। अब राशि मानसिक रूप से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि रामदयाल उसे शारीरिक रूप से खुश नहीं कर पा रहे थे। राशि को शारीरिक रूप से खुशी नहीं मिल रही थी, जो वह अब खुश नहीं रहती थी। इधर राशि हमेशा यह सोचती थी कि वह दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाएगी, और वह अब एक लड़के की तलाश कर रही थी और लड़के की ढूंढ में वो लग जाती है। एक दिन राशि मंत्री जी के साथ पार्क में घूमने जाती है। पार्क में उसे एक नवीन नाम का लड़का मिलता है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और हट्टा कट्टा रहता है, और वह रोज जिम में जाता था। उसकी बॉडी काफी खूबसूरत थी और राशि उस पर फिदा हो गई। दोस्तों, नवीन नाम का लड़का मंत्री जी के घर के आसपास ही रहता था, उसी कॉलोनी में वो रहता था। मंत्री जी नवीन की काफी अच्छी पहचान थी, और दोस्तों नवीन मंत्री जी के घर आता जाता रहता था। लेकिन नवीन की एक बहन थी जिसका नाम अंजू था, वह काफी बीमार थी और वह काफी समय से बीमार थी। मंत्री से वह 2 लाख रुपए मांगता है और कहता है, मेरी बहन बीमार है, ऑपरेशन करना है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। लेकिन मंत्री और मंत्री की पत्नी राशि उसको पैसे देने से मना कर देते हैं। नवीन बहुत रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, दे दो, आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। लेकिन मंत्री की पत्नी पैसे नहीं देती है। तो मंत्री और मंत्री की पत्नी पैसा देने से इनकार कर देते हैं, और नवीन निराश होकर अपने घर चला जाता है। अपने घर जाकर सोचता है, मुझे पैसे किसी की भी कीमत पर चाहिए, और चाहे मैं वो चोरी करके लाऊं, लेकिन मैं अपनी बहन का इलाज कराऊंगा और अपनी बहन को ठीक कराऊंगा। अब वह मंत्री जी के घर चोरी करने की प्लानिंग करता है। दोस्तों, उधर मंत्री अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, और अपना ख्याल रखना, दरवाजे बंद करके रखना कहकर मंत्री जी घर से चले जाते हैं। 2 दिन के लिए शहर के बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, इधर मंत्री की पत्नी रात को खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है और सोने की तैयारी करती है। तभी रात के 1 बजते हैं। रात के 1 बजे नवीन नाम का व्यक्ति मंत्री के घर पर जाता है चोरी करने के इरादे से। जैसे वह मंत्री के कमरे में जाता है, मंत्री की पत्नी राशि सोई हुई थी। जैसे ही नवीन चोरी करता है, तभी थोड़ी सी आवाज मंत्री की पत्नी की कानों में चली जाती है और वो उठ जाती है, और वह चोर को सामने देखती है। चोर के मुंह पर कपड़ा बंधा था। मंत्री की पत्नी चुपचाप खड़े होकर कहती है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, हल्ला करूंगी, तुम चुपचाप खड़े रहो। तभी वह चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है और देखती है कि ये वही नवीन था जो कि पड़ोस में रहता है। नवीन था जो पैसे मांग रहा था। तभी मंत्री की पत्नी राशि चोर नवीन को देखकर खुश हो जाती है, उस पर मोहित हो जाती है, और वह जानती थी कि नवीन की कमजोरी क्या है और नवीन की मजबूरी क्या है। नवीन क्यों हमारे घर में चोरी करना है, क्योंकि नवीन को पैसों की जरूरत थी, उसे अपनी बहन का इलाज कराना था। दोस्तों, मंत्री की पत्नी चोर से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नवीन कहता है, ठीक है, काम बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, तभी मंत्री की पत्नी अपने धीरे धीरे करके एक एक कपड़े उतारने लगती है, और धीरे धीरे वह सारे कपड़े उतार देती है, और नवीन जो चोर रहता उसके सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती है। इधर नवीन समझ जाता है कि मंत्री की पत्नी उससे क्या काम करवाना चाहती है। मंत्री की पत्नी का गोरा बदन देखकर, बड़ी बड़ी छाती देखकर उसकी नीयत खराब होने लगती है। अब इधर नवीन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वह चाह रहा था कि कब मंत्री की पत्नी बोले और वह मंत्री की पत्नी के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, फिर मंत्री की पत्नी नवीन के कपड़े उतारने लगती है और नवीन को नग्न कर देती है। फिर कहती है, मेरे साथ संबंध बनाओ। फिर नवीन और मंत्री की पत्नी दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। हट्टा कट्टा था, बॉडी बिल्डर था, जिम जाता था। उसने मंत्री की पत्नी की चीखें निकाल दी, और वह रात भर मंत्री की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। मंत्री की पत्नी बुरी तरह रात भर चीख रही थी और नवीन के साथ संबंध बना रही थी। नवीन के साथ उसे काफी मजा आ रहा था। नवीन और राशि काफी खुश हो जाते हैं, और जब सुबह होती है तो नवीन को वो 2 लाख रुपए दे देती है। दूसरे ही दिन नवीन अपने घर चला जाता है, लेकिन मंत्री की पत्नी कहती है कि तुम्हें जब भी मैं बुलाऊं, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और मुझे खुश करना पड़ेगा। नवीन कहता है, दोस्तों ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इधर नवीन अपनी बहन को अस्पताल लेकर जाता है और अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है। दोस्तों, इधर नवीन की बहन काफी स्वस्थ हो जाती है। दोस्तों, इधर मंत्री की पत्नी को जब भी मौका मिलता वह नवीन को अपने पास बुला लेती थी, अपनी प्यास बुझाने के लिए
और नवीन भी सारे काम छोड़कर मंत्री की पत्नी के पास चला जाता था, क्योंकि उसको वहां से मोटी रकम मिलती थी और दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। मंत्री की पत्नी खुश रहने लगती थी क्योंकि उसे अब शारीरिक सुख मिलने लगा था। पत्नी को खुश देखकर रामदयाल काफी खुश रहने लगता है। इधर मंत्री की पत्नी नवीन के साथ भी काफी खुश रहती है। 4 से 5 महीने तक का वक्त गुजर जाता है। जब भी मंत्री की पत्नी का मन करता वह नवीन को अपने पास बुला लेती थी, चाहे दिन हो या रात हो। दोस्तों 12 सितंबर 2024 शाम का समय था। नवीन मंत्री के घर दबे पांव चला आता है और मंत्री की पत्नी और राशि के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी उस दिन अचानक मंत्री रामदयाल घर पर आ गया और वह पत्नी और नवीन को आपस में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। मंत्री रामदयाल आग बबूला हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और एक फूल का गमला उठाकर नवीन के सर पे मार देता है। दोस्तों नवीन अचानक जब उसके सर पे गमला पड़ता है तो वह अचानक वहीं दम तोड़ देता है। बात पड़ोस तक फैल जाती है। फिर पड़ोस वाले पुलिस स्टेशन पर फोन करते हैं, तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह पड़ोस में पूछताछ करते हैं कैसे इस लड़के की मौत हुई। रामदयाल पर प्रेशर बनाया जाता है तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर वह सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देता है। अभी तक इस केस की सुनवाई चल रही है और भविष्य में क्या सुनवाई होगी ये तो जज साहब और पुलिस वाले ही तय करेंगे। मंत्री जी कई सालों तक जेल में हैं और उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों इस रियल स्टोरी सबसे ज्यादा गलती मंत्री की पत्नी की है या फिर दोस्त नवीन की है, जिसको उसने अपना दोस्त बनाया था और इस नाजायज संबंध बनाने से आज पूरा घर तबाह हो गया है। दोस्तों नाजायज संबंध बनाने के चलते आज नवीन जिंदा नहीं है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कहानी को एक अच्छा मैसेज देना है। और ये रियल कहानी है, सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है। आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में दर्दनाक घटना के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस सच्ची घटना में किसकी गलती है। मैं हूं आपका दोस्त दीपू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।